अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंज और पाक व्हील्स एक्सपर्ट रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारे बाइक चैनल के ऊपर ये आपको कंप्लीट एक्सपर्ट रिव्यू मिलेगा इस मोटरसाइकिल का, जिसका नाम है ज़ुम 2000। ज़िप मोटरसाइकिल यूटिलिटी कंपनी का ये बाइक है और इसका मॉडल है ज़ुम 2000। ये एक कॉन्सेप्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट है। इट्स इलेक्ट्रिक बाइक और हम काफ़ी अरसे से बात करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आएगी, दुनिया में आएगी। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन पाकिस्तान में आनी है, इट विल आइदर कम थ्रू 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स। गाड़ियों से, बड़ी जीपों से, SUV से जो है वो ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आएगी। सो ये जो है बाइक, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, अनलाइक अदर बाइक्स इन मार्केट जो कि लोग चाइना से लेके आ रहे हैं और उनको यहाँ ब्रांड कर रहे हैं, दिस इज़ 100% मेड इन पाकिस्तान। और इसकी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान में बनी नहीं है। अगर आप इसकी शेप को देखें तो ये आपको कन्वेंशनल बाइक से थोड़ी बहुत मिलती जुली लगेगी, लेकिन इसकी लॉन्ग व्हील बेस जो है वो इसको यूनिक बनाती है। और अगर हम इलेक्ट्रिक बाइक से कंपेयर करें तो मार्केट में आने वाली ज़्यादातर जो बाइक्स हैं वो स्कूटर स्टाइल की हैं, जिनको स्कूटी भी कहा जाता है। बट दिस इज़ लाइक अ नॉर्मल बाइक। बाय नॉर्मल बाइक आई मीन कि इसकी शेप स्कूटी जैसी नहीं है। अब नॉर्मल बाइक से अगर हम इसको कंपेयर करना शुरू करें तो एक वॉक अराउंड पहले देते हैं और फिर आपको मैं इसके बारे में अपनी फाइंडिंग बताऊंगा। सो इसके जो फ्रंट शॉक्स हैं ये बहुत पावरफुल हैं और जिसकी वजह से इसकी जो ड्राइव है वो भी बहुत मज़े की थी। इसकी सीट की कुशनिंग बहुत आला है। अभी तक मैंने जितने बाइक्स किए हैं रिव्यू, उनमें से मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कुशनिंग वाली सीट, अगर सॉफ्ट कुशन वाले देखो तो इस बाइक की सीट है। इसकी जो व्हील बेस है वो आम बाइक से ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी ग्रिप भी बेहतर है, इसका जंप भी बेहतर है। और अगर हम इसके फ्रंट की लाइट की बात करें, इसके अंदर येलो लाइट दी गई है, आगे ये जिप का लोगो है। इंडिकेटर भी कन्वेंशनल मोटरसाइकिल से मिलते जुलते हैं। सो मीटर की अगर हम बात करें तो डिजिटल जो है मीटर है, बड़ा स्टाइलिश मीटर है, बल्कि अक्सर जो हैवी बाइक्स के मीटर से लगता है इंस्पायर बनाया गया। यहाँ पे आपको बैटरी की चार्जिंग स्टेज दिखा रहा है, यहाँ पे स्पीड दिखा रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल दिखा रहा है। एंड ये आपका गियर है। इस टाइम बाइक जो है पार्किंग में है, अगर मैं इसको चेंज करूँ तो ये 1 में चला जाएगा और यहाँ से इसके 3 गियर के मोड हैं। 3 गियर मोड यहाँ से जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ये आपको तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अगर ये बैटरी फुल चार्ज होगी तो ये हाई पे जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता जब ये ख़त्म होती जाएगी तो बिल्कुल जब एंड आ जाएगी तो ये रेड पे आ जाएगा, ये लो पे आ जाएगा। स्टीयरिंग व्हील मैंने आपको बताया कन्वेंशनल है। यहाँ पे आपके पास लाइट्स के स्विचेज़ हैं, ये गियर के स्विचेज़ आ गए। लेफ़्ट साइड पे डिपर, हॉर्न, इंडिकेटर, तो जिस तरह आपकी कन्वेंशनल बाइक में होता है, नथिंग यूनिक इन इट। यहाँ पे ये ब्रेक बूस्टर आ गया। तो बाइक की जो अगली पिछली दोनों ब्रेक्स हैं वो आपको डिस्क नज़र आ रही हैं। इसके नीचे ये पीछे इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है और यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा स्पेस है, इसके अंदर इस बाइक की जो है बैटरी है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक मैट लगा हुआ है जो एंटी स्लिप टाइप मैट है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी जो है ना कई लोगों के लिए बड़ा यूज़फुल हो सकता है। बिकॉज आप ख़ास तौर पे हमारे यहाँ पे लोग मोटरसाइकिल चलाते हुए जो है ना सेफ्टी गियर नहीं पहनते, आम चप्पलें भी पहन रहे होते हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा एंटी स्लिप टाइप मैट है। यहाँ पे मोबाइल होल्डर दिया गया है जो कि आपके मोबाइल को यहाँ पे रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इस साइड पे आ जाएँ तो इस सीट के नीचे आपको इस बाइक की बैटरी मिलेगी, जो कि एक स्वैपेबल बैटरी है। और ये मॉडल मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्या है, लेकिन आपको पहले बैटरी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे एक लॉक है, इस लॉक को आप खोलेंगे, इसके अंदर ये बैटरी नज़र आ रही है और ये बैटरी स्वैपेबल बैटरी लिखी हुई है। मैं आपको मैं समझाऊंगा कि स्वैपेबल बैटरी होती क्या है। ये उसकी बैटरी की सारी डिटेल है। 1.8 किलोवाट आवर की बैटरी है। इसको अनलॉक करें और बैटरी निकाल के आप दूसरी बैटरी लगा सकते हैं। सो पीछे की तरफ आप अगर आएंगे तो पिछले शॉक्स भी आपके कन्वेंशनल मोटरसाइकिल के स्टाइल के हैं। एंड इसकी जो स्प्रिंग्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज हमने 2 बंदों को बिठा के इसको रिगरसली टेस्ट किया, तो ये ग्राउंड क्लियरेंस वाइज भी ठीक है। वरना आपको जनरली लगता है कि लॉन्ग व्हील है शायद नीचे लगेगी, बट नहीं, इसकी क्लियरेंस भी ठीक है। पीछे अगर आप आ जाएँ तो LED ब्रेक लैंप है। इसका जो पिछला मड गार्ड है वो मुझे लगता है इंस्पायर्ड है, कोई हैवी बाइक्स में भी ऐसा आता है, या YBR या डिफरेंट जो बाइक्स हैं उनमें भी ऐसे आता है। यहाँ वाला जो हिस्सा है, एक ज़माने में होंडा का एक बाइक आता था लाल और वाइट रंग का, उसको कब बोलते थे, मेरा ख्याल उसके यहाँ पे स्टोरेज की स्पेसेस भी होती थी, उससे इसका जो फ्रंट है मुझे लगता है उससे इंस्पायर उन्होंने बनाया। बट ओवरऑल बाइक को बनाने का मकसद ये था, बिकॉज इनके फाउंडर से मेरी बड़ी डिटेल में बात हुई, उनका कहना ये था कि जी हम भी इसको बहुत ज़्यादा फैंसी बना सकते थे। हमारा मकसद था कॉस्ट को कंट्रोल करना और वो पार्ट्स यूज़ करना जो कि पाकिस्तान में बनाए जाते हैं। तो इस बाइक का पूरा फ्रेम मेड इन पाकिस्तान है। इसके व्हील्स अगर आप देखें तो इसके व्हील्स भी नॉर्मल बाइक से ज़रा बड़े साइज़ के हैं और वो भी मेड इन पाकिस्तान है। सो ओवरऑल अगर बाइक की बात करें, मेरा ख्याल है जितनी हमने इलेक्ट्रिक बाइक्स या स्कूटर्स का रिव्यू किया उनमें अक्सर के मीटर में जो है ना डिस्क्रिपेंसी होती थी। दिस इज़ द ओनली बाइक जिसको अगर आप GPS पे भी चला के देखेंगे तो जो इसका मीटर आपको किलोमीटर बता रहा है वो एग्जैक्ट होगा, इसकी माइलेज एग्जैक्ट होगी एंड मैक्सिमम स्पीड जैसे मैंने आपको बताया कि 65 to 70 जो कंपनी क्लेम करती है अचीव करती है। बट जो क्लेम माइलेज थी ऑब्वियसली वो थोड़ा कंपनी जो है हमेशा हायर साइड पे बताती है, बेस्ट एनवायरनमेंट बताती है, बट मैंने इसको इस्तेमाल करके देखा है तो एवरेज आपको 60 to 65 किलोमीटर मिल जाता है अगर आप सिंगल
बंदा इसको राइड कर रहा हो। अगर इसके ऊपर आप पिलियन राइडर को ऐड कर देते हैं तो ऑब्वियसली एवरेज भी नीचे आ जाती है, स्पीड भी नीचे आ जाती है। एंड जो मैंने इसका कैलकुलेशन आपको बताई थी कि इसका कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। सो 2.5 रुपये पर किलोमीटर आपने देना ही देना है, महीने के एंड के बाद हिसाब होगा और आप जो उसकी पेमेंट है वो जायज़ कैश के थ्रू कर सकते हैं। आपको डिजिटल बिल आ जाएगा, आपकी ऐप में भी नज़र आ जाएगा। लेकिन आपने महीने के बाद, लेट्स से एग्जांपल है, मैं इजी करने के लिए कर रहा हूँ, आपने 100 किलोमीटर बाइक चलाई। जब आपने 100 किलोमीटर बाइक चलाई तो आपको 100 इंटू 2.5, ये 2.5 रुपये तो रेंट बैटरी का ही देना है। उसके बाद चार्जिंग के 2 सिनेरियो, अगर आपने घर पे चार्ज किया हुआ तो आपके घर पे बिल आ जाएगा, आपने कंपनी को सिर्फ 2.5 रुपये देना है। लेकिन अगर आपने एक बैटरी स्वैप स्टेशन से जाके बैटरी चेंज कराई थी तो जो आपने स्वैप किया था, जितने परसेंटेज आपकी बैटरी यूज़ हुई थी, तो आपने उसका भी बिल देना है। तो अगर आपने 100 किलोमीटर बाइक चलाई है तो इसका मतलब ये है कि आपको बाइक को एक से ज़्यादा दफ़ा चार्ज करना पड़ गया। सो मैंने उसकी कैलकुलेशन ये की है, अगर आप इसको घर पे चार्ज करें या स्वैपेबल बैटरी के ऊपर करें, कंपनी के क्लेम के मुताबिक क्या कॉस्ट आती है और एक्चुअल क्या आती है। सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं कि हम अगर इसको घर पे यूज़ करते हैं, चार्ज करते हैं, तो इसकी पर किलोमीटर कॉस्ट क्या आएगी। मैंने इसको घर पे चार्ज किया, 2.5 यूनिट लगे। 2.5 यूनिट का रेट अगर हम लगाएं 50 रुपये के लिहाज से भी, तो 2.5 रुपये तो आपको पर किलोमीटर वो पड़ना था, और 2.5 यूनिट के अंदर ये समझें 110 रुपये की चार्जिंग हुई। 110 रुपये की चार्जिंग में ये 60 किलोमीटर, मैं एग्जांपल लगाता हूँ कि मेरे ख्याल से 60 चली, तो 110 को आप 60 से डिवाइड कर देंगे, वो तकरीबन 1 रुपये 8 पैसे बनता है। 1 रुपये 8 पैसे इसकी एनर्जी की कॉस्ट आ गई, 2.5 रुपये इसकी बैटरी का चार्ज आ गया, तो ओवरऑल ये तकरीबन आपको बन गई 4 रुपये 30 पैसे पर किलोमीटर इसकी कॉस्ट पड़ती है अगर आप इसको घर पे चार्ज करते हैं, 4 रुपये 30 पैसे। अब हम अगर इसको ले चलते हैं कि अगर हम जी इनके जो बैटरी बैंक्स हैं उनसे एनर्जी लेते हैं तो 195 रुपये की ये चार्ज होगी 100%। 195 रुपये में 60 किलोमीटर का मतलब ये 3 रुपये 25 पैसे तकरीबन ये पर आपके किलोमीटर कॉस्ट आई, और 2.5 रुपये आपने बैटरी का रेंट देना था, तो 3 रुपये 25 और 2.5 तकरीबन 5 रुपये 75 पैसे पर किलोमीटर इसकी कॉस्ट बन जाएगी अगर आप इसको स्वैपेबल बैटरी पर लेके जाएंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि मैंने 60 किलोमीटर पे लगाया बिकॉज मेरे लिहाज से बाइक जो है एवरेज 60 किलोमीटर दे रही है। कंपनी का क्लेम 80 है, अगर आप 80 पे ले जाएं तो ये कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी। कंपनी के क्लेम के मुताबिक अगर आप उनसे लेके चार्ज करते हैं और 100% पे लेते हैं और 80 किलोमीटर चलाते हैं तो ये 4 रुपये तकरीबन 90 पैसे करीब आएगी, और अगर आप घर पर चार्ज कर रहे हैं 80 किलोमीटर चलाते हैं तो 3 रुपये 75 पैसे करीब कॉस्ट आएगी। बट मेरे ख्याल से एक्सपर्ट रिव्यू का मकसद ये था कि मैं आपको अपने लिहाज से कॉस्ट कैलकुलेट करके बताऊँ। अब आते हैं कि इस कॉस्ट को कंपेयर किस कॉस्ट से करना है। देखिए, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक चला रहे हैं वर्सेस गैसोलीन बाइक, तो आपने ये देखना है कि आपकी जेब पे पर किलोमीटर कॉस्ट क्या पड़ रही है। सो अगर हम 70 सीसी बाइक के जो है क्लेम को पकड़ लें और हम उनको क्लेम को डाउन लिस्ट कर लें, हम कहते हैं जो 50 किलोमीटर चलती है, तो पेट्रोल की प्राइस है 264 रुपये। 264 को आप 50 से डिवाइड करें, वो तकरीबन आ जाती है 5 रुपये 28 पैसे। उसके ऊपर 1 रुपये आप मेंटेनेंस का डाल लें तो 6 रुपये 28 पैसे CD70 की पर किलोमीटर कॉस्ट आ गई। इसी तरह अगर आप 1 to 5 की निकालें तो 1 to 5 की कंपनी क्लेम को छोड़ दें, हम 40 किलोमीटर ले लेते हैं, तो वो तकरीबन आपकी कॉस्ट आएगी 6.6 रुपये, और 1 रुपये आप डाल लें मेंटेनेंस का, तो 7.6 रुपये। 70 का आ गया 6.28 रुपये, इसका आ गया 7.6 रुपये 1 to 5 का, वर्सेस इसका मैक्सिमम कॉस्ट अगर हम इसको चार्जिंग पे कमर्शियल चार्ज भी करते हैं तो 5 रुपये 28 पैसे है। 5 रुपीज़ 28, दिस इज़ द चीपेस्ट। उसके साथ अगर CD70 आप लेके आएंगे तो वो तकरीबन हम निकाली है 6.28। 1 to 5 की प्राइस जो है हमने निकाली थी वो थी 7.6 रुपीज़। बट दिस इज़ नॉट द ओनली कॉस्ट पर किलोमीटर में, येस इट इज़ चीपेस्ट, बट इसके पार्ट्स अभी मार्केट में उस तरह अवेलेबल नहीं होंगे। ये एक पैराडाइम शिफ्ट है, आपके पास एक लिमिट है अभी भी, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज़ जो है ना, रेंज एग्जाइटी अभी भी एग्जिस्ट करती है। आपको किसी जगह जाके इसको स्वैपेबल बैटरी के साथ स्वैप करना पड़ेगा। ये एक ऐसी हैबिट है जो कि विद टाइम डेवलप होगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, अभी भी इस कंपनी ने काफ़ी ऐसे जो है ना कमर्शियल कस्टमर मेरे ख्याल से पकड़ लिए हैं जो कि डिलीवरी का काम करते हैं, जिनमें 1-2 लेबॉर्ट्रीज शामिल हैं, 2-3 कोरियर सर्विस शामिल हैं, जिससे पता ये लगता है कि अगर आप इसको कमर्शियली यूज़ करें, जो आपको समर नज़र आएगा, जो फ़ायदा नज़र आएगा पर किलोमीटर बेनिफिट का, दैट इज़ देयर। अभी अगर गवर्नमेंट जो इंसेंटिव दे रही है इलेक्ट्रिक के ऊपर, जिसको चलाने के ऊपर पंजाब गवर्नमेंट का भी एक इंसेंटिव आया है कि आप अगर गैसोलीन बाइक से शिफ्ट करते हैं आपको एक रिबेट मिलता है 50,000 का, फिर आप उसको फर्दर चलाते हैं तो फिर 50,000 का। इन सारी क्वेश्चन को अगर हम इकट्ठा करें तो मुझे लगता है कि 2,70,000 रुपये की जो प्राइस है वो लोगों के लिए शायद इतना बड़ा इम्पेडिमेंट ना हो टू शिफ्ट फ्रॉम अ गैसोलीन बाइक टू दिस इलेक्ट्रिक बाइक। बाकी मार्केट में और भी बाइक्स मौजूद हैं जो कि 2,80,000, 2,70,000, 1,70,000 से भी शुरू हो जाते हैं, बट उनके अंदर ये स्वैपेबल बैटरी का मॉडल नहीं है।
सो जिप का ये जो मॉडल है जुम 2000, मेरे ख्याल है इट्स वन ऑफ इट्स ओन काइंड, जो कि पाकिस्तान में अभी तक काफ़ी हमने बातें ज़रूर सुनी थी स्वैपेबल बैटरी की, बट दिस इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट जिसको मैंने अभी तक जो है एक्सपीरियंस किया है जो कि स्वैपेबल बैटरी के साथ आई है। लॉन्ग टर्म में इस प्रोडक्ट की फेट 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है रिबेट की, वो कितनी इफेक्टिव होती है। दूसरा, लोग इस मॉडल को कैसे अडॉप्ट करते हैं जो कि स्वैपेबल बैटरी का है। तीसरा, कंपनी अपने जो स्वैपेबल बैटरी स्टेशंस हैं उनको कितना जल्दी बढ़ाती है। ओवरऑल आई थिंक इट्स अ गुड एडिशन इन अ मार्केट वेयर लोगों को रेंज एग्जाइटी का प्रॉब्लम था, एंड मेकिंग पीपल शिफ्ट फ्रॉम अ गैसोलीन बाइक टू एन इलेक्ट्रिक, आई थिंक इट विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। सो ड्राइव से पहले मैं आपको बताता चलूँ, इसमें 4 गियर हैं, 3 गियर की इंडिकेशन आपको यहाँ पे आ रही है और एक ये सुपर गियर है। सो आप मीटर में देख सकते हैं 1 2 3, और ये जब सुपर गियर दबाऊंगा तो 4 गियर हैं। 4 गियरों में आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली जब स्पीड ज़्यादा होगी तो आपकी क्रूजिंग रेंज जो है वो कम हो जाएगी। इसमें बेसिकली 3 गियर हैं, मोड हैं 3, 1 2 3, और डिपेंडिंग ऑन द मोड आप किस मैक्सिमम स्पीड तक जा सकते हैं उस लिहाज से। ऑब्वियसली अगर आप कम स्पीड पे जाएंगे तो आपकी जो टोटल क्रूजिंग रेंज है वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा पे जाएंगे तो कम हो जाएगी। एंड इट्स ट्रू फॉर एवरी इलेक्ट्रिक मशीन, बेशक वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या 4 व्हील हो या 4x4 भी क्यों ना हो। तो तमाम इलेक्ट्रिक जो मशीन है उनमें ये ट्रू है कि अगर आप बहुत ज़्यादा उसको पिक करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन लेंगे तो फिर आपको कम रेंज मिलेगी। मैक्सिमम स्पीड जो मैंने इस पर अचीव किया वो 67-68 है ऑन अ स्ट्रेट रोड। हो सकता है आप इसको 70 तक भी ले दें, जैसे कंपनी क्लेम 65 करती है। वैसे जितनी भी कंपनियाँ होती हैं, वो गैसोलीन बाइक्स हों, गाड़ियाँ हों या इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हों, वो जो आपको रेंज बताती हैं वो मैक्सिमम आउटपुट बताती हैं, और वो भी जिसे कहते हैं ना बेहतरीन तरीके की इकॉनमी के लिए, यानी आप उसको अगर प्यार से चलाएँगे। सो अगर आप इसको मैक्सिमम स्पीड पे चलाते रहें और 3rd गियर पे 4th गियर पे चलाएं और उसके बाद कहें कि जी 60 नहीं चली, तो इसमें कंपनी की गलती नहीं होगी, आपकी अपनी गलती होगी। इलेक्ट्रिक बाइक्स हो गई, इलेक्ट्रिक गाड़ी हो गई, दे आर लाइफस्टाइल। आपने जब इसको अपनाना है तो आपको कंप्लीट लाइफस्टाइल को अपनाना पड़ता है। एंड इसका मतलब ये है कि आप इसको जो चार्जिंग जो है ना उसको अपनी हैबिट बना लें। अगर आप इसको डेली कम भी यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको जूसअप करेंगे। इन दिस केस आपको ये रेंज एग्जाइटी वाला जो इशू है वो जो है ना नहीं बढ़ता, बिकॉज इसमें आपको बैटरी बैंक की फैसिलिटी है। बैटरी बैंक जो बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्होंने जो है ना हब एंड स्पोक्स जो है ना मेथड के ऊपर किया ये है कि शहर के अंदर 10 से 12 जगह हैं जहाँ पे इन्होंने बैटरीज़ के जो है स्टेशन लगा दिए हैं। अगर फ़र्ज़ करें मैं अभी बाइक चला रहा हूँ और मेरी बाइक में बैटरी कम हो गई है और मैं सड़क पे हूँ, तो चार्जिंग टाइम तो 4 से 5 घंटे का है और वो डाउन टाइम होता है। और अगर मैं डिलीवरी का काम करता हूँ, ऐसी कोई भी चीज़ करता हूँ, तो उसके लिए वो फिर मुवाफ़िक नहीं रहता। बट इस मॉडल के अंदर सबसे मज़े की बात ये है कि विद इन 1 मिनट आप जाके बैटरी जो है वो स्वैप कर सकते हैं। ये तो हो गया पूरी टेक्नोलॉजी के बारे में, या ये जो है बेसिकली इस प्रोडक्ट के बारे में कैसे चलती थी। अब अगर हम इस प्रोडक्ट के रिव्यू की बात करें, सो इस बाइक की अगर आप शेप देखें तो थोड़ी नॉन कन्वेंशनल है। इसका जो व्हील बेस है वो आम बाइक से थोड़ा सा लंबा है, और उसकी वजह से शायद पहली नज़र में आपको थोड़ा अजीब सा भी लगे कि इसकी लुक बड़ी नॉन कन्वेंशनल सी है। बट उसका फ़ायदा ये होता है कि उससे इसकी जो रोड ग्रिप है वो बेहतर हो गई है। मैंने इस बाइक को तकरीबन 1400 प्लस किलोमीटर शहर के अंदर चलाया, और इसकी जो शॉक्स की परफॉर्मेंस है वो कपल्ड विद द सीट की जो फोमिंग है, मेरा नहीं ख्याल कि मैं लोकल या कि इम्पोर्टेड किसी भी ऐसी बाइक में बैठा हूँ जो कि इस सेक्टर की बाइक हो। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सुपर बाइक जिसकी सीट इतनी सॉफ्ट और उसकी कुशनिंग इतनी बेहतर हो। सो दिस कुशन सीट कपल्ड विद द शॉक्स, और इसके जो टायर हैं उनका जो साइज़ है वो भी बड़ा ऑप्टिमल है, वरना अक्सर लोकल जो बाइक्स हैं उनमें बहुत पतला टायर लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मिलके, बेशक कच्चा रास्ता हो, पक्का रास्ता हो, बम्पी रोड हो, जो राइड कंफर्ट है वो उसको ऑप्टिमल बना रहे हैं। सो इट्स अ टेक्नोलॉजी कंपनी। सो उन्होंने इसकी जो पिक को और क्रूजिंग रेंज को ऐसे एडजस्ट किया है कि आपको मैक्सिमम जो है ना वो माइलेज मिल सके। इसलिए ये नहीं है कि अगर आप इसको जब पिक करें तो एकदम इंसेन कोई आपको पिक नहीं मिलती, येट ये भी नहीं है कि बहुत स्लगिश है। अगर आप इसको कंपेयर करें इसकी पिक को टू एनी 70 सीसी बाइक, तो आई थिंक इट विल बी इक्वल टू दैट, नॉट एट पार एट 125 के एकदम पागल हो जाए। अगर आप इसको देखें, मैं फुल एक्सलेरेट कर रहा हूँ तो बड़ी डिसेंट एक्सेलरेशन है। और जो इसकी सस्पेंशन है उसकी वजह से अगर आप खड्डों वाली सड़क पे जा रहे हैं तो यू फील वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि हमारे यहाँ पे सड़कें ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बम्पी हैं। दूसरी चीज़, ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना वो काफ़ी जो है, ख़ास तौर पे इलेक्ट्रिक जो स्कूटीज़ या स्कूटर्स हैं उनके अंदर लोगों को मसला ये था कि हमारे यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स बहुत ऊँचे बने हुए हैं, तो उसके लिए भी इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो बड़ी ऑप्टिमल है। कहीं कहीं अगर हम प्रोडक्ट फिनिश की बात कर रहे हैं या सजेशन की अगर बात करें, क्योंकि ये बाइक जो मैंने आपको बताया एक साथ ऐप है और आपको डिजिटली देखना होता है, तो मेरे ख्याल से जो इन्होंने यहाँ पे नीचे ये दिया है फ़ोन के लिए, जो इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है स्टोरेज की जगह, इसको अगर स्टीयरिंग के साथ कहीं बनाया जाता है कि आपका फ़ोन जो है ऊपर विजिबल हो सकता है, और अगर आपने ऐप कनेक्टिविटी करनी है तो विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड यू कैन डू दैट। सो अगेन इट्स माई सजेशन टू कंपनी। अभी भी
अभी तक मैंने इस रिव्यू के दौरान जितने सजेशन उनको दिए हैं उन्होंने उसको बड़ा वार्मली वेलकम किया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वरना कन्वेंशनल कंपनियों में होता ही है कि आप जब किसी को फीडबैक देते हैं तो वो बजाय इसके कि उस फीडबैक को ले वो नाराज़ होना शुरू हो जाते हैं। बाकी इसकी जो हेडलाइट है वो बड़ी बेहतरीन है। इसमें 2 कलर की हेडलाइट है। नॉर्मल अगर आप चला रहे होते हैं तो वो वाइट है, और अगर आप इस पर डिपर देते हैं तो वो येलो है। बेहतरीन है। अगर मीटर की विजिबिलिटी की बात किया जाए तो डे लाइट में, फुल धूप में भी इसकी विजिबिलिटी बेहतर है। इंडिकेटर्स भी ठीक हैं। शीशे की क्वालिटी बेहतर की जा सकती है, बिकॉज इसका जो व्यू है वो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत करीब से दिखा रहा है। इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी प्रोडक्ट्स में वो इससे बेहतर है। ओवरऑल मेरे ख्याल से इट्स अ गुड एडिशन इन द मार्केट। और जो लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी इस कैटेगरी को लेके, वो रेंज एग्जाइटी की होती है कि जी इलेक्ट्रिक बाइक्स के अंदर जो है वो रेंज एग्जाइटी लोगों को होती है। तो रेंज एग्जाइटी का सोल्यूशन उन्होंने ये दिया आपको कि जी भाई आप हमारे ऊपर छोड़ दें परेशानी, हमारे आप वहाँ पे आएँ सेंटर पे और आके बैटरी चेंज कर लें। दूसरी चीज़ जो लोगों को होता है कि जी बैटरी जो है उसकी कॉस्ट थोड़े अरसे बाद या साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद जब उसके साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो बैटरी की कॉस्ट जो है वो बड़ी प्रोहिबिटिव है। वो इतनी ज़्यादा है कि समझ लें 30 to 40% जो है वो गाड़ियों के केस में, और बाइक के केस में भी कम से कम 15 से 20% जो है वो इसकी बैटरी की कॉस्ट है अगर आपने इसको रिप्लेस करना है। इस केस में आपको कोई बैटरी रिप्लेस करने की कॉस्ट नहीं पड़ेगी। बैटरी जो है वो आपकी, समझ लें कि आप उसको रेंट पे इस्तेमाल करें। इट्स अ रेंटल मॉडल टाइप ऑफ थिंग। बैटरी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। बैटरी को अच्छी हालत में रखना जो है वो जिम्मेदारी कंपनी की है। आपको सिर्फ बाइक रखनी है, बाइक को अपडेट रखना है। एंड अगेन बीइंग इलेक्ट्रिक बाइक, इसके अंदर कोई इंजन के मूविंग पार्ट्स नहीं है, तो इसकी मेंटेनेंस जो है वो समझ लें ना होने के बराबर है। सिर्फ ब्रेक आपको सर्विस करानी पड़ेगी या टायर चेंज करने पड़ेंगे। ब्रेक भी हमने आपको दिखा दिया कि इसमें दोनों में आगे पीछे दोनों डिस्क ब्रेक्स हैं और रेड ब्रेक कैलिपर्स दिए गए हैं जो ज़रा उसको स्पोर्टी सी लुक दे रहे हैं। इसके अलावा टायर जो है वो भी अच्छी प्रोफाइल का यूज़ किया गया है। सो मेंटेनेंस जो है अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, मैं शुरू में भी कंपेयर करता कि इसको गैसोलीन बाइक से जब इसकी पर किलोमीटर कॉस्ट कंपेयर करेंगे तो अक्सर लोग जो है वो जब मेंटेनेंस कर रहे होते हैं वो कहेंगे जी इसकी पर किलोमीटर कॉस्ट बिजली की इतनी है, उसकी फ्यूल की इतनी है। वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ना वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है गाड़ी की, बाइक की ओनरशिप कॉस्ट में। सो ओनरशिप कॉस्ट में 2 हिस्से होते हैं, एक बाइक को ख़रीदना, फिर उसको आगे उसको चलाने के लिए पर किलोमीटर जो है पेट्रोल के पैसे डालना, और तीसरी चीज़ जो है वो उसके अंदर मेंटेनेंस की कॉस्ट आती है। सो इस केस में आपकी मेंटेनेंस कोई नहीं है। सो ज़ूम 2000 जो है इसका ये था एक एक्सपर्ट रिव्यू जिसमें हमने आपको बताया कि इसके अंदर हमें क्या क्या खूबियाँ, क्या क्या खामियाँ नज़र आई हैं या क्या इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स हैं।